Go. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। The time has come to inspire our youth fall in love with teamwork spirit, cooperation and collaborative skills through role modeling. आज हम जब अपने समाज के गिर्द नज़र दौड़ाते हैं तो मालूम होता है कि हर शख्स दूसरे से आगे निकलने की गैर सेहतमंदाना एक दौड़ में शामिल है। जैसा कि इस अमर से आप सब वाकिफ़ हैं, जब हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं तो आगाज़ में ही हम उनके कानों में, उनके दिलो दिमाग में ये बात डालते हैं कि बेटा आपने सबको पीछे छोड़ना है, सबको पीछे धकेल के आगे निकलना है। जिस तरह से भी ये मुझसे बर्दाश्त नहीं है कि कोई आपसे आगे निकले। तो लिहाजा बच्चा पहले दिन से अपने जहन में, अपने दिलो दिमाग में ये बात बिठा लेता है कि इस माशरे में कोऑपरेशन नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोलिजिलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर इस दुनिया में ज़िंदा रहना है तो दूसरे से आगे निकलना है, चाहे जिस तरह से भी आगे निकले। यानी यही पहला सबक है। जब हम स्कूलों में जाते हैं तो एक दूसरे से नोट्स तक छुपा लेते हैं, एक दूसरे से कोऑपरेट नहीं करते हैं, एक दूसरे को चीट करके, धोखा दे के, उसको नुकसान दे के खुद 2% के फ़ायदे उठा के हम खुश हो जाते हैं। और इसका नतीजा ये होता है कि जब हम अमली मैदान में आते हैं, किसी ऑफिस में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में कदम रखते हैं, तो वहाँ भी हम एक दूसरे से कोऑपरेट करने की बजाय, कोलैबोरेट करने की बजाय वन मैन शो का मुजाहरा करते हैं। मैं अपने आप को परफेक्ट समझता हूँ, सबकी खूबियों को मैं अंडर एस्टिमेट करके हर गलती उनके ऊपर डाल देता हूँ। यानी हम ये कोशिश करते हैं कि सबका क्रेडिट मैं ले लूँ और अपनी कमज़ोरियों की, नाकामियों का ब्लेम दूसरे के शोल्डर पे डाल दूँ। तो लिहाजा वी की जगह पे हम मैं का तस्वुर उभरता है। आज हम देखते हैं हमारे घरों से लेकर, क्लासरूम से लेकर, अदारों से लेकर, सियासी लेवल पर पार्लियामेंट हाउस तक देखते हैं कि हम एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश में, दूसरे को पीछे धकेलने की कोशिश में हर जायज़ और नाजायज़ हरकत कर गुजरते हैं। हम मॉरली इतने गिर चुके हैं कि अब दुनिया का कोई कम्पीट करने का कोई रास्ता नज़र नहीं आता। आप देख रहे हैं खेल के मैदान से लेकर सियासी मैदान तक, माशी मैदान में भी हम रोज़ बरोज़ डिक्लिनेशन की तरफ गिर रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं। आए मेरे प्यारे दोस्तों, हम अपने जिस्म से, अपने एज़ा से एक सबक सीख ले। मैंने कहीं पढ़ा था, क्योंकि बच्चों को कहानियाँ बहुत पसंद है, इसलिए मैं आज आपको बॉडी पार्ट्स के जो किस तरह से एक टीम वर्क के तौर पर काम करते हैं, जब ये टीम वर्क आपस में टीम वर्क स्पिरिट से अलग हो जाते हैं, सिंग टुगेदर, स्विम टुगेदर के जज्बे से काम नहीं करते हैं, फिर क्या होता है। एक कहानी सुनाता हूँ। एक दफ़ा का जिक्र है कि ये जिस्म में तमाम एज़ा मिल के काम कर रहे थे, तो जिस्म सेहतमंद था, भरपूर तरीके से लाइफ को एंजॉय कर रहा था। लेकिन एक दिन उसके 2 एज़ा, हाथ और पाँव ने मुनाफिकत का मुजाहरा करते हुए बाकी एज़ा के साथ बैठकर बेली का, पेट की शिकायत शुरू कर दी। उन्होंने कहा, देखें, हम दौड़ते हैं, हम मेहनत करते हैं, हम ग़िज़ा को, फूड को जमा करते हैं और ये सारी ग़िज़ा जाकर पेट में जमा हो जाता है। ये पेट सारे खुराक को अपने पास रखता है, हमारे पास कुछ भी नहीं होता है। तो आए हम इसके बाद हम भी जमा नहीं करते, हम भी मेहनत नहीं करते हैं। तो उन्होंने इत्तेफाक करके पेट के खिलाफ हाथों ने, पाँवों ने काम करना छोड़ दिया, मुंह ने चबाना छोड़ दिया, कुछ पेट में नहीं गया। तो एक हफ्ते के अंदर अंदर उनके हाथ पाँव थरथराने लगे, कमज़ोर होने लगे, चलना फिरना मुश्किल हो गया, मुंह के जबड़े सुकुड़ने लगे और दिलो दिमाग भी काम करने से महरूम होने लगा। इस तरह उनका जिस्म कमज़ोर हो गया। फिर उन्होंने आपस में बैठ के डिस्कस किया, कहा ये तो बहुत गलत बात है, हमने तो पेट के खिलाफ एक एहतजाज किया था, लेकिन नतीजे के तौर पर हम सब मरने जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस स्टोरी से हमने क्या सीखा? पहली बात यह है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी जिस्म में कुछ लोगों का काम नुमाया होकर नजर आता है, कुछ हिडन लेवल पे काम करते हैं, लेकिन हर एक का पार्ट होता है। मिसाल के तौर पर दरख्त की नज़र तो ऊपर फल, जड़ों का काम नज़र नहीं आता है एक पौधे में। हालांकि सबसे अच्छा काम, मजबूत काम जड़ों का होता है, लेकिन जड़ों का काम नज़र नहीं आता है। नज़र
पत्ते नज़र आते हैं, शाखें नज़र आती है, फल नज़र आते हैं, लेकिन उन सब के पीछे रूट्स का भी रोल होता है। अगर वो दरख्त ये कहे कि ये रूट को हम पानी ना पहुंचा दें, खुराक ना पहुंचा दें, तो इसका असर क्या होगा? फल भी नहीं लगेंगे, पूरे जिस्म पर होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जिस्म के एज़ा वाली कहानी से हमने ये लेसन लर्न किया। पहली बात, हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी घर में, मुल्क के अंदर सिर्फ एक पार्टी के ऊपर, सिर्फ एक बंदे के ऊपर इल्ज़ामात न लगाए, बगैर तहकीक के एब्रप्ट जनरलाइजेशन की तरफ न जाएं। दूसरी बात, हम अपनी गलतियों को दूसरे के शोल्डर पे डाल के दूसरों के क्रेडिट को अपने कंधे पे लेने की कोशिश न करें। हम आपस में मिलकर अपनी कोताहियों को भी सेलिब्रेट करें और दूसरे की अच्छाइयों को, स्ट्रेंथ को भी हम एक्नॉलेज करें। हम एज ए टीम काम करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। अब आप देखेंगे, अगर ये 4 उंगलियां मिल के ये बटन नहीं खोल सकती है, लेकिन ये अंगूठा देखने में बदसूरत सा है, छोटा भी है, लेकिन ये इस उंगली के साथ मिल के बटन को खोल सकता है। देखा? तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारी इन 5 उंगलियों में से हर उंगली का अपना रोल है और सारा रोल अहम है। तो मैं खुलासे के तौर पर यह कहना चाहता हूं, अगर हम पनपना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, दुनिया के बराबर आना चाहते हैं, तो हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल के कोऑपरेशन से, कोलैबोरेशन से काम करना होगा। हमें एक दूसरे की सलाहियतों को, अहमियत को एक्नॉलेज करना पड़ेगा। हमें अपनी गलतियों को भी एहसास करते हुए, तस्लीम करते हुए दूसरों के साथ मिलजुल के काम करने की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आए हम इस डिस्कशन को कंक्लूड करें एक खूबसूरत कोटेशन के ज़रिए। हम माई वे और द हाईवे की फ़िलॉसफी को छोड़ते हुए सिंक टुगेदर, स्विम टुगेदर की फ़िलॉसफी पर अमल करें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम इस बात को, अपनी इस डिस्कशन को यूँ कंक्लूड करेंगे कि इसी में हम सब की बेहतरी है कि माई वे और द हाईवे की अप्रोच की फ़िलॉसफी को छोड़ते हुए हम सिंक टुगेदर, स्विम टुगेदर की अप्रोच पे को फॉलो करें। हम मोहब्बत के साथ, नरमी के साथ एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे के साथ अपने एनर्जीज़ को चैनलाइज करें। मैराडोना से किसी ने पूछा था कि तुम्हारी फुटबॉल टीम में, फुटबॉल की दुनिया में जो अरसा गुजारा, उसमें यादगार लम्हा कौन सा है? तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की थी। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने फला वर्ल्ड कप अपनी ज़ाती कोशिश से जितवाया, फला गोल किया, लेकिन उसने कहा मेरी ज़िंदगी का सबसे यादगार लम्हा वो है जब मैंने पूरा डिफेंस को, अपोजिट टीम की डिफेंस को तोड़ते हुए फुटबॉल को नेट के करीब, अपोजिट टीम के गोल के करीब ले जाके खुद गोल नहीं किया, बल्कि दूसरे साथी को पास देकर उससे गोल करवाया। ये मेरे लिए यादगार लम्हा है और यही टीम वर्क स्पिरिट का एक बेहतरीन मिसाल है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आए हम सब मिलकर अल्लाह से दुआ भी करें कि वो हमें मिलकर मुत्तहिद होकर एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर अपने मंजिल की तरफ आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए। वरना आज देख रहे हैं कि इसराइल अकेला अपने नाजायज़ आबा अजदाद के सपोर्ट के ज़रिए से मुसलमानों को एक एक करके खाने के लिए तैयार है। लिहाजा ये वक्त है मुसलमानों को बिलखुसूस टीम वर्क का सबूत देना पड़ेगा। बकौल अल्लामा इकबाल के, एक हों मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताब खाके काशिगर। एक और जगह इकबाल फरमाते हैं, फर्द कायम रब्त मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। अगर हम मिलेंगे तो ताकत बनेंगे, अल्लाह की रस्सी को थामेंगे तो हम इज़्ज़त पाएंगे। अगर हम मुंतशिर रहे मुख्तलिफ फ़िरक़ों में, मुख्तलिफ फ़िक़ों में, तो हम यहूद व नसारा के हाथों निस्त नाबूद हो जाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको मोहब्बत से आपस में मिलजुल कर यहूद व नसारा की तागूती ताकतों का मुकाबला करने की तौफीक अता फरमाएँ। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।